साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जून 2025 दिन शनिवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो साथी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ दिन पहले मनरेगा का एक उद्देश्य परिचय वगैरह अपने ब्लॉग में डाला था और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मनरेगा के 10 प्रमुख उद्देश्यों के बारे में आज बात करेंगे कि मनरेगा हमारे भारत में लाया गया तो इसका जो उद्देश्य था, मनरेगा को जो लाया गया है इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो इसके जो उद्देश्य है आज मैं उसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। तो मनरेगा का जो उद्देश्य है वो 10 तो इसका पहला उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी प्रदान करना। ये पहला उद्देश्य कहता है मनरेगा का कि ग्रामीण क्षेत्रों में या ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी को प्रदान करना मनरेगा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के वयस्क सदस्यों से, जो उस परिवार में जो वयस्क सदस्य है जिसका उम्र 18 साल से ऊपर है, उसको 100 दिन का रोज़गार प्रदान करना। 100 दिन का रोज़गार को मुख्य रूप से उसे मुहैया कराना और उसको आर्थिक रूप से अस्थिरता प्रदान करना, ये इसका पहला उद्देश्य है। इसका दूसरा उद्देश्य क्या है तो देखते हैं। दूसरा उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पर लगभग 150 करोड़ की आबादी यहाँ पे लोग हैं, जहाँ की 75% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में है, और वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को उन्मूलन के लिए, गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसका दूसरा मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसमें कहता है कि मनरेगा का उद्देश्य गरीबी को कम करना और ग्रामीण गरीबों को रोजगार देकर उनकी जीवन स्थिति को सुधारना, और विशेष करके वैसे गरीब और कमज़ोर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को लाभकारी पहुंचाना, ये मनरेगा का दूसरा बड़ा उद्देश्य है। और देखते हैं तीसरा उद्देश्य क्या है। तीसरा उद्देश्य है कि ग्रामीणों को जो है वो आधारभूत ढांचे को विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को तैयार करना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो आधारभूत संरचना था, जो वहाँ का मार्केट है, जो वहाँ का दुकान है, जो वहाँ का रहन सहन है, इन सभी क्षेत्रों को ऐसे विकास करना कि ग्रामीण क्षेत्रों को सब आधारभूत मूलभूत सुविधा वहाँ पे मिल सके। तो उसके आने जाने की सड़कें, उसकी सिंचाई की सुविधा, उसके पानी पीने की सुविधा, नहाने धोने की पानियों की सुविधा। तो इसमें कहता है कि मनरेगा के तहत विभिन्न विकासात्मक कार्य जैसे जल संरक्षण, सड़कों का निर्माण, तालाबों की खुदाई, तालाबों की नवीनीकरण और आदि ऐसे कार्य किए जाए, जिसे मनरेगा कृषि का कार्य, तो ऐसे से मनरेगा में ऐसे काम किए जाए जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की जो है सो आधारभूत संरचना में सुधार हो सके और वो वहाँ पे उससे लाभान्वित हो सके। ये इसका तीसरा मुख्य उद्देश्य है। चौथा मुख्य उद्देश्य है और महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो कहता है कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। मनरेगा एक ऐसा योजना है जिसमें शुरू से यह टारगेट रहा है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि महिला जो है वो 2 रुपये कमा सके और अपनी जीविकोपार्जन और अपने बच्चों का देखभाल कर सके। इसके लिए महिला
के लिए इस योजना में शुरू से ही बहुत आरक्षित रहा है। अभी भी मनरेगा में कहता है कि मिनिमम जो है 50% महिला मजदूर हो, मैक्सिमम जितना हो सकता है। तो ये इसका चौथा उद्देश्य था। साथ ही पांचवा उद्देश्य कहता है कि अस्थायी और पर्यावरणीय विकास। अस्थायी और पर्यावरणीय विकास मतलब आप समझ गए होंगे कि अस्थायी हो कि जहाँ पे जनता रह सके वहाँ पर रहे और उसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंटल हो, अच्छा पर्यावरण हो, ताकि वो वहाँ पे अपना खुशहाल ज़िंदगी जी सके। इसके अंतर्गत कहता है कि मनरेगा में ऐसे कार्य किए जाएं जिससे पर्यावरण और संरक्षण और अस्थायी विकास की प्राथमिकता हो, और ऐसे काम को किए जाए जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण, भूमि सुधार जैसे कामों को किया जाए ताकि वहाँ का पर्यावरण हो। ऐसा नहीं हो कि जल संरक्षण ना होने के कारण कभी गर्मी के दिनों में ऐसा हो कि हम यहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं मिले तो उससे लोग पलायन कर जाए। बाढ़ नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य था कि बाढ़ नियंत्रण क्षेत्रों में जो है उसका जो है बंदोबस्त किया जाए। ऐसा नहीं हो कि बाढ़ आए और आदमी वहाँ से पलायन कर जाए। वृक्षारोपण हो ताकि चारा पशुओं को मिलता रहे, वृक्षा से लोगों को जलावन मिलता रहे, और इस प्रकार से यह भी जो है वो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य में आता है, अस्थायी और पर्यावरणीय विकास। और अगला जो इसका उद्देश्य है वो है पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण। तो छठा उद्देश्य में है पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण। इसमें कहता है कि मनरेगा ग्राम पंचायतों और स्थानीय प्रशासन का अधिक सशक्तिकरण बनाती है। ये सही बात है कि मनरेगा जो है वो ग्रामीण का जो प्रशासन है और जो पंचायती राज का प्रशासन है इसको अधिक सशक्तिकरण बनाता है, और इस योजना का संचालन इन्हीं के हाथ में ज़्यादा होता है। और इसी कारण है कि पंचायतों की भागीदारी से उनके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, उसके गुणवत्ता को बढ़ाता है, और स्थानीयता के तौर पर वहाँ के पंचायती राज जो है इसको काम करने के लिए सक्षम है और उसका निर्णय लेता है। इसीलिए इसको यह एक महान बनाता है। और इसका जो देखते हैं कि अगला जो है वो सातवां उद्देश्य क्या है। सातवां उद्देश्य कहता है कि ग्रामीण श्रमिकों को कौशल विकास, यानी ग्रामीण श्रमिकों यानी ग्रामीण मजदूरों का जो है वो मजदूर के साथ साथ उसको कौशल विकास करना, उसको एक आगे श्रेणी में लाना। इसमें कहता है कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को प्रशिक्षण करने, उनके कौशल को सुधार करने और काम करने के दौरान ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा प्रभावी बन सके, जिससे श्रमिक जो है आगे चल करके वो अकुशल से कुशल श्रेणी में जा सके और उसके भविष्य की कार्य क्षमता को बदलाव कर सके, उसके भविष्य की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से इसका कौशल विकास के लिए एक से एक तकनीकों को लाया जाए और इससे इसको जोड़ा जाए ताकि इसकी जीवन शैली में सुधार हो सके। ये इसका सातवां उद्देश्य है। आठवां उद्देश्य है वो है न्याय और पारदर्शिता, यानी एकदम बिल्कुल न्याय। जैसे कानून में बोलता है ना कि न्याय होगा, सभी के साथ जो है वो न्याय होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। पारदर्शिता होगा, कहीं किसी प्रकार की कोताही लापरवाही नहीं होगा, किसी एक दूसरे को फंसाया नहीं जाएगा, किसी काम को बझाया नहीं जाएगा। यानी मुख्य रूप से है पारदर्शिता लाना, सब कुछ नज़र के सामने होना। तो मनरेगा योजना कहता है कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य योजना है जो बिल्कुल सरकारी योजना है, जिसमें पारदर्शिता इसका प्रमुख समाधान है कि इस योजना में पारदर्शिता लाना, योजना में सोशल ऑडिट करना, शिकायत का निवारण प्रणाली करना, सार्वजनिक जानकारी को प्रदान करना, और सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थियों को उसके हक और सही तरीके से मिले। तो यह तय बात है कि साथ ही मनरेगा में आज भी पोर्टल ऐसे है कि बिना आईडी पासवर्ड, बिना लॉगिन का आप जहां चाहे वहां आप देख सकते हैं कि मनरेगा में किस पंचायत में, किन गाँव में कितना कौन सा काम चल रहा है, कहाँ पे जो है किन किन मजदूरों को लगाया गया है, कहाँ पे किन मजदूरों को कितना पैसा मिला है। इसमें आज भी जो पारदर्शिता है और सभी लोगों को न्याय है जो इसमें काम कर सकता है। तो ये इसका जो है सो आठवां उद्देश्य है। नौवां उद्देश्य जो है वो कहता है कि रोजगार से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा,
यानी आप मनरेगा में रोज़गार से जुड़िए और सामाजिक सुरक्षा भी पाइए। आप माने ऐसा नहीं कि सिर्फ रोज़गार कर रहे हैं और बाहर चले जा रहे हैं, आपके साथ साथ यहाँ पे जो है सामाजिक सुरक्षा भी मिल रहा है। तो सामाजिक सुरक्षा क्या करता है कि मनरेगा का जो उद्देश्य है वो कहता है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, विशेष रूप से जब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य कम हो और बेरोजगारी बढ़ जाए तो इस योजना में ग्रामीण तौर पर वित्तीय सुरक्षा मिलती है और इसे आर्थिक संकटों का सामना करने से मिलता है। और ऐसे क्षेत्रों में जब इससे आप जुड़ते हैं तो अगर आपको कार्य के दौरान छोटे मोटे दुर्घटना हो जाता है तो आपको बीमा दिया जाता है। अगर आपको मृत्यु हो जाती है तो आपकी परिवार को, आपके आश्रितों को उसका मृत्यु का लाभ दिया जाता है, उसका जो बीमा का राशि होता है मृत्यु धन वो दिया जाता है। अगर आप जीवित हैं, आप काम करते करते आप काम करने योग्य नहीं रहे तो आपको पेंशन की सुविधा दी जाती है। तो ये इसका 9वां मुख्य उद्देश्य था। 9वां उद्देश्य है वो कहता है कि अक्सर इसमें ये 5 चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं जो 5 चीज़ों पर क्वेश्चन हमेशा करते रहते हैं। पहला है कि मनरेगा का पैसा कब आएगा, यानी मनरेगा इतना पॉपुलर हो चुका है, मनरेगा में इतना आदमी जुड़ चुके हैं जो हमेशा ये जानकारी लेते रहते हैं कि मनरेगा का पैसा कब आएगा, मनरेगा हम काम किए तो हमारा पैसा कब मिलेगा। दूसरा कहता है कि मनरेगा का नया नियम क्या है, कि कुछ नया बदलाव ला रहा है मनरेगा में क्या, कि कुछ जनता के हित में ला रहा है, कि कुछ मनरेगा में काम करने के लिए कर्मचारियों के हित में कुछ नया नियम ला रहा है। और तीसरा है कि मनरेगा योजना की शुरुआत किस प्रकार से होगा, कि कौन सा नया योजना आएगा। यानी मनरेगा में हमेशा लोगों का रुचि बना रहता है कि मजदूर और मनरेगा कर्मचारी ये दोनों पूछते रहते हैं, दोनों को लगता है कि अलग अलग वित्तीय वर्ष में क्या अलग अलग योजनाएं आ रहा है, कि अलग अलग नियम आ रहा है। तीसरा कहता है कि मनरेगा में कितने रुपए है। चौथा जो इसका है तो मनरेगा में कितने रुपए है, यानी अनेक वित्तीय वर्ष में ये पता लगा जाता है कि इस बार मनरेगा में मजदूरी बढ़ा या नहीं बढ़ा, पिछड़का ही रहेगा कि बढ़ के मिलेगा। और तीसरा अगला है कि मनरेगा में मेट की मजदूरी कितना है, कि मेट को कितना मजदूरी मिलेगा, मेट का मजदूरी बढ़ेगा कि नहीं, मेट का क्या अस्थायी होगा कि नहीं, कि मेट जब तक योजना चल रहा है तभी तक है। यानी कुल मिला के ये देखा जाए तो मनरेगा का 10वां उद्देश्य जो है वो सवाल जवाब का उद्देश्य है। जो सवाल है, पहला सवाल है कि मनरेगा का पैसा कब आएगा, दूसरा है कि मनरेगा में कुछ नया नियम आ रहा है या नहीं, तीसरा है कि मनरेगा की योजना में कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं, चौथा है कि मनरेगा में रुपए में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, मनरेगा कर्मचारियों के, मनरेगा कर्मियों को, मनरेगा मजदूरों के जो मिलने वाला राशि है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, और पांचवा है कि मनरेगा मेट की मजदूरी में बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, मनरेगा मेट को अस्थायी रखा जाएगा कि नहीं, मनरेगा मेट कहीं पलायन तो नहीं कर जाएंगे, मनरेगा मेट को कहीं निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो है वो 10वां उद्देश्य है। तो साथियों, ये था हमारे मनरेगा का विभिन्न उद्देश्य जो हम आपको 10 उद्देश्य बताए हैं। और ये सभी 10 उद्देश्य जो है, ये 10 है ना, ये सभी 10 उद्देश्य जो है वो मनरेगा का जो है पूरा आर्थिक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपना शरीर का पूरा ख्याल रखिए। और बस आज इतना ही, नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं संडे क्वेश्चन आंसर में। तब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।